कि हम अगर किसी को बेघर करने लगे हैं, अगर दो दो नस्लों तक वो बैठे हैं और किस बंदे ने उनको बिठाया और कैसे बिठाया है और उसके बाद उनका मुतबादल क्या है, फिर उसके ऊपर अगर काम करते तो बड़ा अच्छा वर्क था। अब ये सारी चीज़ें जो हैं अगर देखें तो इस हिसाब से ये करना जायज़ था। तो कई चीज़ें कई सवाल जन्म लेते हैं। जब मुल्क में इस तरह की तरक्की नहीं हो रही, लोग ऐसे फैसिलिटेट नहीं हो रहे कि हमारा मजदूर बड़ा जी करोड़ 2 करोड़ रुपए का मालिक हो गया, तो फिर तो आप यार हर चीज़ ही तोड़ दो तो समझ में आती है। पंजाबी की कहावत है, जहो जियां लाड़ियाँ हो जियां सवारियाँ। पर जैसे लोग, जैसा मुल्क, जैसी तरक्की हो रही है उस हिसाब से SOP बनाओ यार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, आज दोबारा से हम मौजूद है घंटाघर के 8 बाज़ारों के अंदर। आज हमारे साथ है चनियोड़ बाज़ार के जो सदर हैं वसीम ज़बीउल्लाह साहब, वो भी मौजूद हैं। यहाँ पर जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशन है, जिस हवाले से अब हड़ताल भी उसका भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन इसके साथ अगर तजावज़ात की बात करें तो कुछ ऐसी जो मार्केट्स हैं जो सरकार की जगह पर बनी हुई हैं, जो अब सरकार वागुजार करवाना चाहती है, तो इनसे इस हवाले से भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं जी वालेकुम अस्सलाम जी। क्या कहेंगे आज का ये जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये जो घंटाघर के 8 बाज़ारों के अंदर ऑपरेशन जारी हो सारी है, अभी और भी बहुत सारी मार्केट्स जो हैं वो इसकी जद में आ रही हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कंट्रोल है। ताजर पहले दिन से ही इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ था। इंक्रोचमेंट और तजावज़ात दो लेवल वाली चीज़ें हैं। एक है तजावज़ात जो हद से बढ़नी है, एक है जो नजायज़ तजावज़ात है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से वो अलाउ नहीं है किसी गली के अंदर दुकानें बना लेना, वो तो सरासर जुल्म है और कमाने वाला भी वो रिस्क हलाल नहीं कमा रहा। अब आप 8 बाज़ारों में देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड भी लग गए हैं, तजावज़ात भी कंट्रोल में है, मोटरसाइकिल वैसे नहीं आने दे रहे, गाड़ियों का दाखिला भी ममनू है। कहने का मकसद है ज़िंदगी फिर भी चल रही है, लेकिन यहाँ पे दुकानों के किराए देने, चीज़ें देनी, बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं जो कि ट्रैफिक फ्री भी होनी चाहिए, मोटरसाइकिल का भी आना चाहिए अंदर। और इसके कितना अहम है ये 8 बाज़ार फैसलाबाद के अंदर तिजारत के हवाले से? भाईजान ये इतने ज़रूरी है जैसे जिस्म के अंदर दिल है, इतना ज़रूरी है। सबसे पहले आप ये देखें, अगर आपके 8 बाज़ारों में सुकून है तो आपको शहर फैसलाबाद में सुकून गिने जाएगा। अगर 8 बाज़ारों में बेसुकूनी है तो फिर पूरे शहर में बेसुकूनी गिनी जाएगी। ये हब है, ये दिल है। अगर ये 4 ऊपर 2 वाले 2 नीचे है, इसी 8 बाज़ारों की सप्लाई धड़कने के लिए जो उसके ऊपर चलाने वाले हैं वो है ताजर। अगर वो खुशहाल हैं, उनकी मर्जी की मुताबिक चीज़ें हो रही हैं, तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मुशावरत के साथ सारा काम, सब वही मेरा कहने का मकसद है। अगर इसमें कोई अपनी मर्जी से करने की कोशिश करे तो फिर जाहिर सी बात है दिल उस तरह नहीं धड़केगा जैसे धड़कना चाहिए। अच्छा, सर्कुलर रोड की बात करते हैं हम, सर्कुलर रोड और रेलवे रोड की। बड़ी देर से कहा जा रहा था कि सरकारी नाले के ऊपर ये कायम हो गई हैं, रजिस्ट्रियाँ भी बहुत सारे लोगों के पास मौजूद हैं, तो रजिस्ट्रियाँ कहाँ से आ गई उनके पास? सबसे पहले देखना ये चाहिए था हुकूमत को कि हम अगर किसी को बेघर करने लगे हैं, अगर दो दो नस्लों तक वो बैठे हैं और किस बंदे ने उनको बिठाया और कैसे बिठाया है और उसके बाद उनका मुतबादल क्या है, फिर उसके ऊपर अगर काम करते तो बड़ा अच्छा वर्क था। आप देखें ना, दादा ने मेहनत की है, बेटा बैठा है, बेटे के बाद उसका दादे का पोतरा बैठा है, तो एक 3 नस्लों से वो काम हो रहा है। अब अचानक उसको बेरोजगार करें, ये काबिल कबूल नहीं। सबसे पहले वो जो रजिस्ट्रियाँ लेके बैठे हैं गंदे नाले के ऊपर, वो बंदा तो पकड़ना किस बंदे ने दिया है और कौन कौन से लोग हुकूमत के शामिल थे उसके अंदर। और उसके बाद जाहिर सी बात है उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स, दूसरी चीज़ें कुछ ना कुछ तो ज़रूर दिया होगा ना गवर्नमेंट को। हाँ, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर बिजली के बिल भी लगे हुए हैं, उनकी कई तरह का रेवेन्यू हज़ारों करोड़ों रुपए का उनको जा रहा था, जो कि गवर्नमेंट ने डिमोलिश कर दिया। कहने का मकसद, अगर आप एक नुकसान करते हैं, ताजर का होता सो होता है, गवर्नमेंट भी उसकी जद में आती है। इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए था। अगर मेगा प्रोजेक्ट था जिसके लिए ये जो हमारे सुनने में आया ये काम करना था, तो कम से कम जिनको आपने बेघर करना है, जिन्होंने खेतियाँ लगा कर इसको पूरी एक ज़मीन हल चलाकर एक वो बनाया, खेत बनाया या एक दरख्त बनाया जिसकी छाँव में उसकी नस्लें बैठी हुई थी, तो उसको ऐसे ना उजाड़ा जाता। एक तरीकाकार बनता, सबसे पहले जांच पड़ताल होती, कसूरवारों को कटहरे में खड़ा किया जाता और बेघर वालों को एक सहूलत दी जाती, फिर उसके बाद ये काम किया जाता ताकि ना किसकी बुदवार निकलती। अब ये सारी चीज़ें जो हैं अगर देखें तो इस हिसाब से ये करना जायज़ था। तो कई चीज़ें कई सवाल जन्म लेते हैं। जब मुल्क में इस तरह की तरक्की नहीं हो रही, लोग ऐसे फैसिलिटेट नहीं हो रहे कि हमारा मजदूर बड़ा जी करोड़ 2 करोड़ रुपए का मालिक हो गया, तो फिर तो आप यार हर चीज़ ही तोड़ दो तो समझ में आती है। जब हमारे मजदूर तबका, हमारे 70% आबादी हमारी ऐसी है जिनके पास घर नहीं है, जो किराए पे मकान पे हैं, और 10-15% आबादी वो है
जिनकी छतें नहीं है, जो सड़कों पे सो रहे हैं। या रात को आपके देखें, अपने चैनल पे दिखाएं रात को कितने मजदूर सड़कों पे सोते हैं। तो कहने का मकसद है, जब जैसा खे जैसी लाड़ी, पंजाबी की कहावत है, जैहो जियां लाड़ियाँ हो जियां सवारियाँ। बस जैसे लोग, जैसा मुल्क, जैसी तरक्की हो रही है, उस हिसाब से SOP बनाओ यार। अब ये नहीं है, या तो यूरोप वाला माहौल लाओ, इधर यूरोप की मिसालें भी ना दो। अगर यूरोप वाला माहौल ला दिया है, सहूलतें दे दी हैं, तो फिर यूरोप वाला लोगों का जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है वो भी वैसे ही वो वैसे होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ सहूलतें यूरोप जैसी नहीं है, माहौल यूरोप जैसा बनाना चाह रहे हैं, ये होगा नहीं। हम आखिरी बात करते हैं इसी पे, नाले के ऊपर ही बात करते हैं कि जिस तरह DCO नसीम सादक साहब ने भी जोर लगाया था यहाँ पर दुकानें ख़त्म करने का 2012 गालबन 13 के अंदर, तो तब भी मतलब रोका गया, रेजिस्टेंस काफ़ी देखने को मिली और अभी भी उसी जगह पर, और तकरीबन सुनने में यही आ रहा है कि करोड़ों अरबों की मालियत की प्रॉपर्टी है। तो अब अगर वो उनसे वो तमाम मस्मार होगी तो क्या उनका मुतबादल या उनको पैसे उसी हिसाब से दिए जाएंगे? कोई इस हवाले से बात हुई इंतजाम? देखिए जी, वो क्या का जिसका काम चल जाता है वो तो टैक्स देता रहता है, जिसका नहीं चलता वो भी देता है। इसी तरह गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट एक माँ है, रियासत एक माँ का किरदार अदा करती है। अगर ये लोग तकरीबन सैकड़ों में भी अगर बेरोज़गार होते हैं तो बोझ किसके ऊपर है? माशियत का कत्ल किसके करवाया है? तो नाम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ही है। तो पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए, जैसे आपने आसान के साथ पे कर्जे शुरू किए हैं, तो सबसे पहले नंबरिंग करें जिन लोगों ने बेरोज़गार होना है, उन्हें कोई मुतबादल दें। आपके पास सूबाई रकबे कई हैं, उन रकबों में शहर के अंदर ही हैं, उन्हें मेंटेन करें, उन्हें सहूलतें दें। आखिर बेरोज़ किसी लोग ने तो जगह वो कईयों लोगों ने तो वो जगह जो है वो इन लोगों को दी है ना लेके, तो यहाँ पर लोगों की ये जो मार्केट्स बनाई हैं, लोग कारोबार कर रहे हैं, तो उस हवाले से क्या करें? जो मार्केटें, जिन लोगों की, जो लोग मसमार हुए हैं, उन लोगों का मुतबादल तो उनके पास नहीं है। अभी तक हमारे सुनने में कोई नहीं आया। हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि रेलवे मार्केट उसके वहाँ पे कोई मुतबादल है या किस तरह का है, तो पहले उनको देना चाहिए ताकि वो शिफ्ट अच्छे तरीके से हो और दुआएं लेके और हुकूमत को अच्छा समझते हुए जाएं। एक बंदे का आप रात वो अमीर होता है, सुबह वो गरीब होता है, तो ये काम कैसे चलेगा यार? आगे गुर्बत है, आगे चीज़ें हैं, तो लोग खुदकुशियों की तरफ जाएंगे, लोग बेरोज़गारी तो है सो है, लोग गलत मनफी सोचों की तरफ जाएंगे। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में माज़रत के साथ अब तो हम ये देख रहे हैं कि अजीब तरह के मामला चल गए हैं जो हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, आपके चैनल के तुफासत, कि अल्लाह हमारे माशरे की तरबियत फरमाए और हमारे माशरे को होश के नाखुन और हुकूमत को भी होश के नाखुन। गिव एंड टेक वाली पॉलिसी बहुत अच्छी होती है, कुछ दो कुछ लो की पॉलिसी होती है। यहाँ पे सब कुछ लिया जा रहा है, दिया कुछ नहीं जा रहा। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर सब कुछ लिया जा रहा है, दिया कुछ नहीं जा रहा, और रियासत जो है वो माँ होती है और माँ अपने बच्चों का यकीनी तौर पर ख्याल रखती है। और यही कहना था इधर हमारे जो ताजर बरादरी के यहाँ पर सदर हैं चनियोड़ बाज़ार के, तो उनका भी यही कहना था कि हुकूमत को इस हवाले से अहम और अच्छे इक़दामात उठाने चाहिए ताकि जिन लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है उनको कोई नेमल बदल, कोई मुतबादल भी दिया जाए ताकि वो ऐसन तरीके से अपना जो रोज़गार है वो कमा सकें। तो ये आज की वीडियो थी। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।